यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी अवश्य निकलेगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 18 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको यहां पे जानकारी देना चाहूंगा कि 19 तारीख को हम दिल्ली में हैं और 20 तारीख को हम चंडीगढ़ में। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो यह आपके पास में एक अवसर अवश्य होगा जहां पर आमने सामने बैठ करके आपके भविष्य की चर्चा करेंगे और एक सही रोड मैप बना करके प्लान करेंगे कि फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो कैसे फाइट की जा सकती है, तो सक्सेस है तो उसको कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। बात करें पंचांग की तो आज तारीख 18 जुलाई 2024 है और दिन गुरुवार का है और विशेष उपाय में श्रावण के सोमवार को उपयोगी क्यों कहा जाता है, अपनी राशि के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, इसी की जानकारी आपको इस एपिसोड के अंत में देने वाला हूं, तो अंत तक अवश्य बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी रात के 8:44 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज भी विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय आज के लिए रहेगा 1:30 बजे से लेकर 3 बजे का और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा जो है सुबह के 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। अब पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में आज के दिन यात्रा करना सुखद साबित होगा। तो दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे आग्नेय को साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और दक्षिण दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन यात्रा करने से पहले दही खाकर के ही अपने घर से आप बाहर निकलें। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, आश्रय योग, केंद्रुम भंग योग, कलद्रुम योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए आज भी राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव सिचुएशन इस समय में आपके लिए बना रहे हैं। कहा जा सकता है कि 70% सपोर्ट है, जिसके कारण अब काम के अंदर जो आपने रुकावटें देखी थी, या ये कहा जाए अगर कल आपने मेरी बात मानी है तो काफी हद तक रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। गुस्से पे आज भी थोड़ा काबू रखना ही पड़ेगा, उससे आज भी रिलीफ नहीं है। पर इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर गुस्सा करते हैं तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके लिए यहां पे बन सकती हैं। कमाई को लेकर के ज्यादा फिक्रमंद स्थिति यहां पे नहीं देखने को मिलने वाली है। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का यहां पे मैच्योर होना या फिर कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल हेल्प आपको मिल जाना, यह देखने को मिल पाएगा। जो गृहिणी है खासतौर पर आपको यहां पर ज्यादा संभल करके रहना है, क्योंकि यहां पे अभी तक तो घर परिवार वालों से परेशानी थी, पर आज के दिन अपने जीवन साथी के साथ में भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है शिकायत कर रहे थे, अपने मन की बात कर रहे थे और उसको गलत तरीके से ले लिया गया, जिसके कारण परेशानियां और ज्यादा घमासान बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, पर यहां पे विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स मिल रहे हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% तक आपके लिए यहां पे सपोर्टिव रखेंगे। अच्छा खाना पीना मिल जाना, अच्छी यात्राएं हो जाना, यात्राओं से खासतौर पे लाभ कमा लेना, यह अवश्य देखने को मिलेगा। और इसी स्थिति में थोड़ा एग्रेसिवली अगर आप मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने गोल्स को लेकर के, अपने काम को लेकर के, तो यहां पे देखेंगे कि अच्छी कमाई भी हो जाएगी। ऐसे ही समय में पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा सुखद समय जो है वो देखने को मिलेगा, पर इस बात का ध्यान रखिएगा आप काफी चीजों को ग्रांटेड ले रहे हैं, काफी चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और कल के दिन सुबह सुबह धनु राशि का चंद्रमा 8th हाउस में रहेगा, जो आपके लिए परेशानियां फैमिली वाइज क्रिएट अवश्य कर सकता है। तो यहां पे थोड़ा संभल करके आपको रहना होगा। कोई रिस्की आप डिसीजन लेने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इससे परहेज आज के दिन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे कोई फायदेमंद स्थिति अवश्य देखने को नहीं मिलेगी। पर यह जरूर देखने को मिलेगा कि पैसा डूबा नहीं है, पर उसको वापस बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा मिन्नतें करनी पड़ेंगी। यहां पर जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं, आप खासतौर पे इस समय में ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपके शब्दों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा सकती है, या ये कहा जाए कि किसी और की गलतियों के लिए बलि का बकरा आपको बनाया जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा आपको सावधान अवश्य रहना होगा।
शुभ रंग रहेगा गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन या आज के दिन आपके लिए 75% तक पॉजिटिव है। जो भी काम करेंगे सफलता आसानी से मिल जाएगी। सौभाग्यशाली दिन रहने वाला है और खास तौर पर ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति जिसे कही जाए वो यहां पे हो सकती है। ऐसे समय में चाहे फेम के कारण ये कहें कि चाहे सोशल मीडिया पे ब्लो अप हुआ है या फिर अपने कॉलेज के अंदर फेम आपको प्राप्त हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं वो आपसे खुशी से दोस्ती करने की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान फिर भी होना होगा। सांसारिक सुख सुविधाओं में कमी नहीं है, पर इस समय में इस बात का ध्यान रखें, गृहिणी खास तौर पे आप जो हैं अपने बच्चों के लिए कोई भी डिसीजन ले रही हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, तो थोड़ा यहाँ पे परिवार वालों को सम्मिलित करके फिर डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए 25% सपोर्टिव बनाते हैं। अब ऐसे समय में बच्चों की बीमारी को लेकर परेशान होंगे तो वहीं पे खुद को भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां देखने को मिल सकती हैं। लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस कारण से कहीं पे भी सट्टा खेलने जाते हैं या फिर स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो इस समय में शॉर्ट टर्म अगर आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलेगा, संभल करके रहिएगा। वहीं काफ़ी गलत लोग जो हैं वो इस समय में फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, काफ़ी हद तक सफल भी हो जाएंगे, पर यहाँ पे चालाकी चतुराई अपनी इस्तेमाल करनी ज़रूरी होगी। फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में जितना हो सकता है, ये चेतावनी समझिएगा, आप जितना ज़्यादा हो सके सेफ और सिक्योर बन करके चलना है। गाड़ी चलाते हैं बहुत ध्यान से चलाइएगा, कहीं पे कोई कट मार के चले जाता है, सिग्नल के ऊपर कोई रुकता नहीं है तो आप फॉलो कर लेते हैं, ये गलतियां मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए परेशानी क्रिएट करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। शेम तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स भी हैं और ये सिचुएशन वापस जो हम पॉजिटिव होने की बात कहेंगे, ये 21 तारीख को सुबह 7:27 तक सिचुएशन ऐसे ही आपके लिए रहेंगी जहां पे नेगेटिविटी फेस करनी है। चाहे पारिवारिक तौर पर बात कही जाए तो अशांत ज्यादा रहेंगे, मन कहीं पे एक रह नहीं पा रहा, मानसिक तौर पे डिसीजन मेकिंग में परेशानियां चल रही हैं, तो काफ़ी अपनों से ही इस समय में बैरभाव आपको देखने को मिल सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं या तो फिर नौकरी के अंदर अच्छी मैनेजरियल पोजीशन पे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा इस समय में सावधान रहना होगा कि आपसे कोई पावरफुल इंसान है, आपके बॉसेस हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए तो आपके खिलाफ इस समय में यहाँ पे होते नजर आ सकते हैं। चाहे वो कहें कि अपने किसी मंतव्य को पूरा करने के लिए आपको झुकाने की कोशिश करें, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करें, वो इस समय में संभव हो सकता है। तो वहीं पे पेट से रिलेटेड गड़बड़ी जो है वो इस समय में और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो उसके लिए भी थोड़ा आपको ध्यान इस समय रखना होगा, या खास तौर पे अगर पेट से रिलेटेड परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको इस समय में डॉक्टर्स का परामर्श लेना ही होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और कन्या राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7 है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव है। चाहे शॉपिंग की बात कहें, यहाँ पे नेम ऑफ फेम की बात कहें, अच्छी कमाई की बात कहें, अपने कंपटीशन को परास्त करने की बात कहें, कोई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसमें अच्छी इस समय में उपलब्धि मिल जाए, ये सभी चीज़ें इस समय में है। ये कहूँ कि हाथ आगे बढ़ाओगे तो वापस खाली तो पीछे नहीं आने वाली, जहां पे हाथ डालोगे वहां पे पैसा अवश्य खींच के बाहर निकालने की क्षमता है। ये कॉन्फिडेंस है आपका, और कॉन्फिडेंस के साथ में जो बुद्धि है उसका इस समय में उपयोग जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेकर के आने वाला है। फिर चाहे कहिए कि सोसाइटी के अंदर अपने नेम को इस्टेब्लिश करना था, अपने आप को इस्टेब्लिश करना था, तो ये सिचुएशन इस समय में आपके लिए अवश्य बन रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि अब मलमास शुरू हो गया है, तो ऐसे में नई प्रॉपर्टी की परचेज करना तो शुभ नहीं कहूँगा, पर फिर भी अगर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई फेरबदल है या फिर रिनोवेशन है वो आप करवा सकते हैं, या नई प्रॉपर्टी को लेकर के लॉक इन करने की बात जो है कि एडवांस पेमेंट करके लॉक कर लिया जाए तो अवश्य हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, विपत तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव है और ऐसे समय में नई चीज़ों को करने की ललक आप में ज़्यादा है। एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं,
ट्राई करना चाहते हैं और इन्हीं चीज़ों में उलझ जाएंगे। ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, या फिर ये कहें कि अपने आप को नॉलेज जो है उसको बाकियों से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज आपने कर दिया था। इस कारण से आपको परेशानियां यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। मान सम्मान में कमी आएगी जो आएगी, उसी के साथ में फाइनेंशियली इस समय में एक बड़ा हिट मिल सकता है। बड़े खर्चे भी इस समय में सामने आएंगे। तो खास तौर पे फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं, आप इस समय में ध्यान रखिएगा कि मशीनरी की खराबी जो है वो इस समय में अंदेशा किसी और चीज़ का दे रही है। ये ग्रह संबंधित परेशानी जो है उसकी तरफ इशारा कर रही है। तो यहां पर आपको बहुत ही सावधान होकर के आगे बढ़ना होगा, या अगर बार बार ये प्रॉब्लम चल रही है तो एक बार सही ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लीजिएगा। यहां पर ग्रीन कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में ही, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और ये सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिव है। और वापस ये पॉजिटिविटी जो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, ये 21 तारीख को मिलेगी, क्योंकि कल सुबह से जो समय है वो कंफ्यूजन का क्रिएट होने वाला है। तो आज का दिन जो है, चाहे अपने लिए टैक्सेस को जो जमा करने की बात है, फाइलिंग की बात है, तो वो इस समय में बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। भाग्यदेय कारक स्थिति भी होगी, सही लोगों का साथ समर्थन मिल जाएगा। यहाँ पे टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, क्या क्लॉजेस का इस्तेमाल हो सकता है, उसकी यहाँ पे आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है लोगों से। तो वहीं फाइनेंशियली ये समय ग्रोथ का है, कॉन्फिडेंस का है। जो चीज़ें असंभव लगती थी, पॉसिबल नहीं लगती थी, उसको इस समय में करके आप देखिए, आपको वहां पे 110% फायदा मिल सकता है। अपने आप को स्टैब्लिश करना, अपने नेम को स्टैब्लिश करने का मौका आपको यहां पे मिल सकता है। दिन आय कारक है, दिन भाग्यशाली है, दिन सौभाग्यशाली है और इस समय का सदुपयोग अगर कर लिया जाए तो बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए अवश्य बना पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है 12th हाउस में और ये सिचुएशन 12th हाउस के चंद्रमा की ये कल सुबह तक रहने वाली है। मित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% सपोर्टिव है, पर कंपेयर टू कल से आज का दिन फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा और ज्यादा बेहतर है। 12th हाउस का चंद्रमा जो नेगेटिव इंपैक्ट मेंटली डाल रहा था, इमोशनली डाल रहा था, वो आज भी है कि कटा कटा महसूस कर रहे हैं। कोई पूछ रहा है क्या हुआ तो समझ नहीं आ रहा, पर मायूस से महसूस कर रहे हैं। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने इमोशंस को अगर अपने ऊपर हावी ना होने दें तो ये समय का सही उपयोग आप फिर भी कर पाएंगे। चाहे अपने सगे संबंधियों से इस समय में सपोर्ट चाहते हैं, फाइनेंशियल एड चाहते हैं, या उनके इन्फ्लुएंस से अपना किसी काम को निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो इस समय में अवश्य आपको देखने को मिलने वाला है। यहीं पे दोस्तों के साथ में जो गलतफहमियां हो रखी थी कल, उसको वापस फेस टू फेस कन्फ्रंट करके आपको हटाने का मौका मिल सकता है। यात्रा कोई कर रहे हैं तो यात्रा से तो लाभ कल भी मिल रहा था और आज भी मिलने वाला है। तो वहीं पे व्यापारी वर्ग जो है, खास तौर पे आप इस समय में अगर फोर्सफुली, यही कहें एग्रेसिवली अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लाख चीजें आपके अगेंस्ट हो सकती है, पर फिर भी आप स्टेडफास्ट हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस काम को किसी भी तरीके से पूरा करना है, तो यह आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में कल के दिन इसी काम का बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए ओवरऑल बन जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और मकर राशि के लिए इस समय में 11th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। अधिमित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। कल के कंपैरिजन में आज की अगर हम बात करें तो 100% पॉजिटिविटी है, और वापस 19 तारीख की अगर बात करें तो 12th हाउस में चंद्रमा चले जाएगा। तो ये समय जो है सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। चाहे कोई लीगल मैटर है उसको फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, आज के दिन उसको किसी भी तरीके से अंजाम तक पहुंचाना आपको करना ही होगा। इस समय में फाइलिंग कर रहे थे टैक्सेस की, तो सही लोगों से मेल मुलाकात करके क्या क्लॉजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे फाइलिंग की जा सकती है, इसकी सही जानकारी आपको मिल पाएगी। खास तौर पे जो एनआरआईज हैं, या ये कहें जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत समय से रह रहे हैं, आज वापस इंडिया आ चुके हैं, पर आपकी वहां पे इनकम अभी भी अकाउंट्स में है, अब उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वहां का जो टैक्स एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए इस समय में सही तरकीब कहें या सही लोगों का मिलन कहें, वो यहाँ पे हो जाएगा जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर खिंचा सकता है। यहाँ पे कोई भी आप प्रयास कीजिए, चाहे कमाई का कीजिए, रिश्तों को बेहतर करने का कीजिए, घर परिवार में मिठास की बात कीजिए, खुशियों की बात कीजिए, तो अवश्य ही यहाँ पे अवश्य देखने को मिलने वाली है। और अगर रिसेंटली शादी हुई है तो ये समय और ज़्यादा सुखद घर परिवार के लिए रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं
कुंभ राशि की। और कुंभ राशि के लिए इस समय में राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है और ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सैटिस्फैक्शन हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, कैरियर में ग्रोथ की बात हो, प्रमोशन के चांसेस हो, नई जॉब के लिए अप्लाई करना हो, इंसेंटिव की प्राप्ति हो, अपने सेल्स के रिकॉर्ड्स को पाने की बात हो, ये सभी चीज़ें इस समय में आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। और खास तौर पे ऐसे समय में जो लोग आर्मी से, डिफेंस से रिलेटेड हैं, आपके लिए सिचुएशन और ज़्यादा बेहतर है। जो लोग पॉलिटिकल करियर फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समय है। अगर आप कार्य करता है तो मान करके चलिए कि आपके जो पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं, उनका इस समय आपके सिर पे हाथ अवश्य रहने वाला है, जो आपको हिम्मत भी देगा और आपके काम में तेजी और फुर्ती भी लाएगा। यहीं व्यापारी वर्ग जो है, आप इस समय में जहां हाथ डालोगे सोना निकालोगे। ये कहें कि सोने की खदान पे बैठे हो, बात थी बस प्रयास की, तो उस खदान को इस समय में चीर करके सोना निकाल ही लोगे और उससे फायदेमंद स्थिति अपने लिए फाइनेंशियली अवश्य बना लोगे। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में ये कहा जाए कि अपने रिलेशन जो हैं, रिलेशनशिप में थे, इनफॉर्मल रिलेशनशिप थी, वो लेकर के माता पिता के सामने अब उस रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल अवश्य रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन तो 70% सपोर्टिव है और ये सिचुएशन में सुधार जो है वो 19 तारीख की सुबह आपको और देखने को मिलेगा, पर आज का दिन थोड़ा सा आपको संभल करके रहना है। खास तौर पे अगर आपको चेस्ट कंजेशन की परेशानी है, सर्दी जुकाम की परेशानी ज़्यादा रहती है, ये कहा जाए कि साइनस की परेशानी रहती है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो इसके लिए आज का दिन मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होने वाला अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपके लिए बन जाती है तो वहीं थकान और कमज़ोरी जो है वो आज की पूरी कहानी दिन की बयां कर सकती है। काफ़ी कामों में रुकावटें भी देखने को मिलेगी, तो जहां पे भी जाएंगे तो लोगों से रूखा व्यवहार मिल सकता है। अब बात आती है कि सपोर्ट जो है, सपोर्ट का क्या मतलब हुआ, तो ऐसे समय में अगर प्रयास करते रहें तो चीज़ों को फिर से मन मुताबिक बनाया जा सकता है। ये कहा जाए कि आज के दिन जो मेहनत कर लेंगे, कमज़ोरी, थकान, चीज़ों को भूल करके अगर अपने आप को फिर भी काम में झोंके रखेंगे, तो कल का दिन जो है वो वापस प्रॉफिटेबल अवश्य रहेगा और जो बीते दिनों के अंदर लॉसेस उठाए हैं उसकी रिकवरी संभव हो पाएगी। खासतौर पे यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, किसी टूर्नामेंट में खेल रहे थे, स्मॉल इंजरी के कारण बाहर हो गए थे, वापस से री एंट्री का मौका आपको कल के दिन मिल जाएगा और जो रेस्ट पीरियड आपको मिला है उसके कारण परफॉर्मेंस में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी और इससे ये कहा जाए मैन ऑफ द मैच का टाइटल मिल जाए या फिर कोई अच्छी उपलब्धि मिल जाए, कैश रिवॉर्ड मिल जाए, तो वो यहाँ पे अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। भगवान शिव पंचदेवों के प्रधान अनादि परमेश्वर हैं और आगम निगम आदि शास्त्रों के अधिष्ठाता हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अजन्मा, अज्ञेय, अव्यक्त, इसका श्रेष्ठा, पालक और संहारक कह करके गुणगान किया। शिव का अर्थ मंगलमय और मंगल दाता है और शिव ही सुंदर हैं, शिव ही सत्य हैं और शिव ही नित्य है। इसलिए शिव पूजा, अर्चना, आराधना, प्रार्थना हमारे जीवनचर्या का एक विशिष्ट अंग रहा है। शास्त्रों में उल्लेख है कि देव, धनुज, योगी, ऋषि, मुनि, सिद्ध, अपितु ब्रह्म, विष्णु, रुद्र तक भी शिव की उपासना करते हैं और भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण ने तो ये परम आराध्य हैं। ऐसे हैं भगवान शिव जिनकी उपासना श्रावण माह में करके श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मानते भी हैं। तो श्रावण माह भगवान भोलेनाथ का महापर्व है और अगर जीवन में शिवत्व प्राप्त करना है तो श्रावण माह से अधिक कोई भी सिद्ध मुहूर्त नहीं है। इस माह का आनंद कुछ और ही है। अलमस्त फुहारों से भरा ये मास मन और शरीर के भीतर ही भीतर एक विशेष उत्साह, आवेग, चेतना जगा सकता है। भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और व्रत हैं वे सब सोमवार के व्रत की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। जो सोमवार को भगवान शिव का पूजन करे उनके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस दिन जो दान, व्रत, जप, होम ये करे उससे उमा महेश्वर प्रसन्न होते हैं। सोमवार का व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वर्ष भर के सोमवार का व्रत नहीं कर सके तो भी
श्रावण माह के सोमवारों का व्रत करने से पूरे वर्ष के सोमवार के व्रत करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। और सोमवार के व्रत के विधि विधान का उल्लेख स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, व्रतराज में और ग्रंथों में मुख्य रूप से आपको मिल जाता है। सोमवार को भगवान शिव पार्वती का पूजन करना और सोमवार व्रत कथा का सुनना बहुत ज्यादा शुभ बताया जाता है। और इसी प्रकार 16 सोमवार के व्रत का भी विधान बताया जाता है। अब शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार का व्रत सर्व मनोकामना की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कुमारी कन्याएं जो हैं उनके लिए शीघ्र विवाह और श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए यह कारगर उपाय बताया जाता है। तो वहीं जीवन में श्रेष्ठता शिवत्व के माध्यम से ही प्राप्त होती है और इसलिए श्रावण माह के सोमवारों में संपन्न किए जाने वाले हर प्रयोग साधना सौभाग्यदायक आपको अवश्य सिद्ध होते हैं। अब यहां पर राशि अनुसार आपको बताना जरूरी है कि आप भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर लाल पुष्प अर्पित करना और जल में गुड़ डालकर के भोलेनाथ पर अभिषेक करना, साथ ही नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना, यह आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए एक बहुत ही ज्यादा विशेष और अचूक उपाय है। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो वृषभ के लिए सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवजी को जल मिश्रित दूध चढ़ाना, इसके साथ ही दही, चंदन, सफेद पुष्प अर्पित कर देना और पूजा करते समय रुद्राष्टक का पाठ करना या फिर ओम रुद्राय नमः इतना सा मंत्र, इसका अगर आप जाप कर लेते हैं तो आर्थिक स्थिति में आपके लिए सुधार लाने का एक अचूक उपाय सिद्ध होता है। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपके लिए सावन के सोमवार पे या ये कहें ये जो सावन माह है ये पूरे ही माह हर दिन गन्ने के रस से शिवजी का अभिषेक कर लीजिए, बील पत्र चढ़ा दीजिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए, तो धन संपत्ति में अवश्य ही वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। कर्क राशि के लिए इस सावन माह में शुद्ध घी से भोलेनाथ का अभिषेक कर लेना और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना। इससे हर कार्य जो आपका है जिसमें आपको विघ्न देखने को मिलती है, टल जाता है, वो काम आपका सफलतापूर्वक बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाएगा। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो श्रावण के माह में शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल और गेहूं चढ़ा दीजिए, ये लाभ दिलवाने वाला उपाय है। और शिव मंदिर में पूजा के समय घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा, यह आपकी मनोकामना पूर्ति का एक विशिष्ट और अचूक उपाय है। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो श्रावण में भोलेनाथ को भांग के पत्ते या फिर पानी में भांग मिलाकर के चढ़ा दीजिए और गन्ने के रस से शिवजी का अभिषेक कर दीजिए। यह उपाय आपके आसपास की नेगेटिविटी जो है, चाहे मानसिकता में कहें, आसपास के लोगों में कहें, वो दूर कर सकती है। फिर बात आती है तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए श्रावण में इत्र या फिर जल में इत्र डाल करके शिवजी का आप अभिषेक कर दीजिए। संभव हो सके तो लिंगाष्टकम का पाठ भी कर लीजिएगा। सोने पे सुहागा वाली बात है, यह उपाय सभी कार्य जो हैं वो आपके पूरे करवा सकता है, चाहे शीघ्र शादी हो, चाहे प्रेम में नाराजगी हो, घर परिवार में कलेश हो, आर्थिक स्थिति की परेशानी हो, ये सभी जो परेशानियां हैं आपकी दूर हो सकती हैं। फिर बात आती है वृश्चिक राशि की। तो आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और संभव हो सके तो पूरे श्रावण में रुद्राष्टक का पाठ कर लें। यह उपाय रोग निवृत्ति और दीर्घ आयु के लिए बहुत ही ज्यादा मान्यता प्राप्त उपाय है। तो यह उपाय करके चाहे कोई भी रोग हो उससे आपको छुटकारा दिलवा सकता है। फिर बात आती है धनु राशि की। तो श्रावण के हर दिन या फिर यह कहा जाए श्रावण के हर सोमवार, अगर हर रोज नहीं कर सकते तो हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध में केसर मिलाकर के अभिषेक कर दीजिएगा, बेलपत्र और पीले पुष्प चढ़ा दीजिएगा। यह उपाय आपको आपके समाज में मान सम्मान दोनों ही प्राप्त करवा सकता है। फिर बात होती है मकर राशि की। तो श्रावण में जल में गेहूं मिला करके शिवलिंग का पूजन कर लीजिएगा, अभिषेक कर लीजिएगा, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा। हल्का सा ये कहें बहुत साधारण सा उपाय है। खास तौर पे ये उपाय आपको इस वजह से बता रहा हूं कि कैरियर में जो रुक रुकावटें आ रही है, प्रमोशन मिल नहीं पा रहा है, काफी आसपास के जो लोग हैं आलतू फालतू जिसे आप कह सकते हो, काम नहीं करता पर फिर भी बॉस का फेवरेट है, उनको प्रमोशन मिल गया है, उनको सैलरी हाइक मिल गई, हर चीज हो गई,
आप दूसरी जगह जॉब अप्लाई कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा, तो अपनी जॉब में भी बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, प्रमोट नहीं हो पा रहे, तो ये जो परेशानी है इससे आपको छुटकारा इस छोटे से उपाय से मिल सकता है। फिर कुंभ राशि, आपको श्रावण में हर रोज जल में सफेद तिल मिलाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करना है। विवाह में जो बाधाएं आ रही है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। वहीं मीन राशि को हर रोज जल मिश्रित दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करना है और पीपल के पत्ते अर्पित करने हैं। ये जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी प्राप्त करवा सकता है। ये हुई श्रावण के सोमवार से संबंधित जानकारी। आने वाला है सोमवार, श्रावण माह शुरू होने वाला है और आपके लिए ये उपाय करना अति आवश्यक है। श्रावण से संबंधित ये विशेष उपाय आपको इस वजह से दिया हूं कि ये जो आने वाला सोमवार है श्रावण माह का पहला सोमवार होगा और इससे आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय अवश्य शुरू करना होगा। बाकी हमेशा मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।